गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 69,000 के साथ। बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने आया हूँ, लेकिन सबसे पहले संशोधित उत्तर कुंजी पर चर्चा करने आया हूँ। थोड़ा सा अगर मैं शासनादेश और नियम नियमावली की बात करने आता हूँ या फिर रिसर्च करने का प्रयास किया तो स्पष्ट समझ में आया कि ये भर्ती जो है 150 अंकों का होगा। जो परिणाम जारी होने वाला है PNP का वो 150 अंकों का ही होगा, यानी 150। और आपको मालूम होगा 2 दिन पहले अनुमति प्रदान करते हैं विशेष सचिव देव प्रताप सर PNP को, और पत्र भी लिखते हैं, यानी नोटिफिकेशन अपने अनुभाग 4 से रिलीज करते हैं। और हाँ, स्पष्ट तरीके से उस नोटिफिकेशन में रिलीज करते हैं आप 90-97 के अनुसार ही परिणाम रिलीज करेंगे। मैं इसके लिए अनुमति प्रदान करता हूँ। जब मैं शासनादेश वगैरह पर थोड़ा सा रिसर्च किया, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तो स्पष्ट समझ में आया इस स्टार का मतलब आपको कॉमन अंक मिलेगा, यही अंतिम निर्णय होगा। क्योंकि अभी जो मीटिंग होगी इन सब चीज़ों को लेकर, शासनादेश वगैरह चीज़ों को लेकर, क्योंकि अभी मैं सुबह जो आपको बताया वो तो PNP के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आई वो सुबह आपको बताया, लेकिन जब थोड़ा सा मैं रिसर्च शुरू कर देता हूँ कि हाँ क्या किस पर आने वाला है परिणाम, तो अंतिम निर्णय मालूम है आपको कॉमन अंक ही मिलेगा। और विवाद की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर डिलीट हुआ तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, और कई विवाद मैं आपको बता चुका हूँ। अभी की जो बात करने आया हूँ, थोड़ा सा शासनादेश पर रिसर्च करता हूँ तो स्पष्ट आपको दिखाना चाहता हूँ जो विशेष सचिव के माध्यम से रिलीज किया गया है, साफ साफ उस नोटिफिकेशन में लिखा गया है ये परिणाम आप जो है 90-97 के अनुसार जो है रिलीज करेंगे। मैं इसके लिए अनुमति प्रदान करता हूँ PNP को, और आग्रह भी करते हैं अतिशीघ्र परिणाम रिलीज किया जाए, अतिशीघ्र परिणाम रिलीज किया जाए। 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं परिणाम को लेकर। PNP पर दबाव लगातार बनाएं, शासन पर लगातार दबाएं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ट्विटर, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लगातार इस पर आप खाली हैं, मुझे नहीं लगता इस लॉकडाउन में आप बिजी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप दबाव बनाएं, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और PNP की तैयारी अधूरी है, क्योंकि अंतिम निर्णय न ले पाना, अब तक परिणाम जारी हो जाना चाहिए था, अंतिम निर्णय न ले पाना एक स्टार को लेकर, 3 प्रश्नों को लेकर, मेरा मानना था आउट ऑफ सिलेबस पर अंक देना चाहिए था, स्टार नहीं देना चाहिए था। इतना बड़ा विवाद नहीं हो सकता था, जहाँ तक मेरा मानना है। चलो अब तो फिर हो ही गया। उस स्टार को अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस पर स्टार देना चाहिए, अब तक आपको निर्णय ले लेना चाहिए था। इस 15 महीनों में आपको तुरंत संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम जारी करके काउंसलिंग यानी कार्यक्रम जारी कर देना चाहिए था समय सारणी को लेकर। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा आप दबाव बनाएं। मेरा लोगों से विनम्र निवेदन है कि तुरंत इस पर आप काम करना शुरू करें। ट्विटर एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और आप जानते हैं आपको हैशटैग यानी जो ट्रेंडिंग टॉपिक मिल रहा है, आप उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें और एक नंबर का काम करें यार। दिन भर आप यही करें। और अब मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप देख भी रहे होंगे काफ़ी लोग मुझे सुबह से शाम जब भी खाली पाता हूँ, रात 2 बजे तक चलो यार एक ट्वीट कर देता हूँ। तो भैया आप भी थोड़ा सा आगे आएँ और लोगों को बताएं इन सब चीज़ों के बारे में, और थोड़ा सा दबाव बनाएं समय सारणी को लेकर और परिणाम को लेकर। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन PNP की तैयारी अधूरी मेरी तरफ से ऐसा लगता है। बाकी चीज़ों के लिए समय तो लगना तय है, इतना आसानी से नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है 5 से 7 दिनों में, लेकिन हाँ जल्द से जल्द चीज़ें निकल के आएंगी, इतना तो जान लें। ऐसा नहीं कि 25 दिन या फिर 1 महीना लगने वाला है, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा हूँ। 8,500 के टाइम में बताना चाहता हूँ, हमने 5 सितंबर को पहले से एक फिक्स कर लिया था। हमारे नेतृत्वकर्ता ने पहले से ही फिक्स कर दिया कि 5 सितंबर को हमें मुख्यमंत्री सर के हाथों से नियुक्ति पत्र चाहिए। और मालूम है ये हम लोग ऐसे फेसबुक से ही चीज़ों को उठाए, ट्विटर तक ले गए, और ट्विटर से बात पहुंची अपर मुख्य सचिव प्रभात सर के पास, और प्रभात सर के माध्यम से पहुंचे मुख्यमंत्री सर के पास, और फाइनलिज्म हो गया 5 तारीख को ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, वो भी मुख्यमंत्री सर के साथ। मुख्यमंत्री सर अपने हाथों से देंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो फिलहाल समय वैसा नहीं है, सामूहिक कार्यक्रम तो नहीं हो सकता। इस तरीके से कुछ आप आह्वान करें जिस पर मुझे लगता है शासन खुद इस पर थोड़ी सी अमल करे और अमली जामा पहनाए, अंत तक आपको नियुक्ति पत्र ऐसे बांटे। लेकिन ये कैसे शुरुआत हुआ था मैं जानता हूँ, मैंने देखा था काफ़ी लोग 8,500 से जुड़े हैं। फेसबुक से स्टार्ट हुआ था, ट्विटर तक पहुँचा था, फिर साथी कार्यक्रम नेतृत्वकर्ता वाले लगातार शासन के माध्यम से टच होने लगे कि सर ऑर्डर रिलीज हो चुका है, मैं चाहता हूं कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस को ही नियुक्ति पत्र मुझे मिले। 23 से 24 या 28 दिन बचा था कुल मिलाकर ऑर्डर के बाद। सर 5 सितंबर को ही नियुक्ति पत्र मिले मुख्यमंत्री सर के साथ, और प्रोटोकॉल निर्धारित कर दिया गया। और प्रोटोकॉल निर्धारित होने के बाद मालूम है, जब मुख्यमंत्री सर का प्रोटोकॉल यानी जिसे नियमों का समूह कहते हैं, प्रोटोकॉल निर्धारित होने के बाद, तो मालूम है सारा काम इतनी तेज़ी से होने लगा, मैं आपको क्या बताऊँ। तो भैया आह्वान करने की ज़रूरत होती है,
और शासन के टच में रहने की ज़रूरत होती है, कितनी जल्दी आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। मानता हूँ इतनी जल्दी क्या है, लेकिन हाँ, सामने वाले विपक्ष को भी तो देखें कर क्या रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा शासनादेश पर देख लेता हूँ मैं। यहाँ देख सकते हैं 8 तारीख को जब रिलीज किया गया था, देव प्रताप सर के माध्यम से, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के, और बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 से रिलीज किया गया है। और सचिव को अनुमति प्रदान किए हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को। और साफ साफ यहाँ लिखा है, देख सकते हैं, शीर्ष प्राथमिकता और भी समयबद्ध तरीके से, यानी समयबद्ध रहते हुए इन सब चीज़ों का निस्तारण करते हुए अतिशीघ्र सारी जितनी आपके पास पेंडिंग काम पड़ी होंगी, लेकिन शीर्ष प्राथमिकता है मेरिट के अनुसार सबसे पहले इसे पूर्ण किया जाए। क्या था कि सहायक अध्यापक भर्ती 2019 परीक्षा का परीक्षाफल जो है घोषित किया जाना है। इसी के संदर्भ में पत्र लिखा गया था, नोटिफाई किया गया था। यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए मैंने स्पष्ट जो बोला है ये देख सकते हैं। 6/5 को हमारा ऑर्डर आया है कि अनुपालन में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का परीक्षाफल जो है उत्तीर्णांक कट ऑफ मेरिट 60-65% और साफ साफ लिखा है 90-97 के अनुसार घोषित किए जाने के संबंध में अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। क्योंकि 6 तारीख को हमारा ऑर्डर आया था, उसी के अनुपालन में जो है 90-97 के अनुसार, ठीक है, परिणाम घोषित किए जाने हेतु आपको अनुमति प्रदान किया जाता है। बाकी चीज़ें जो शासनादेश आया था उसकी एक कॉपी यहाँ चिपका दी गई है। शासनादेश का मतलब ऑर्डर जो आया था डबल बेंच, उसमें भी साफ साफ लिखा है 60-65%, 90-97 के को अनुमन्य करते हुए निम्नवत अवधारित किया गया है। ये ऑर्डर की कॉपी है। और यहाँ फिर जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो समझ में फिर आता है, यहाँ देख सकते हैं कि उत्तीर्णांक कट ऑफ जो भी होगा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 65% अर्थात पूर्णांक 150 में से 97 अंक, तीनों चीज़ें मेंशन है जो विशेष सचिव के माध्यम से अनुमति प्रदान की जाती है। 65% होना चाहिए, 150 अंक होगा, 97 अंक होगा। किसके लिए? सामान्य वर्ग के लिए। इसके लिए आपको अनुमति प्रदान किया जाता है। तो समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अर्थात 150 में से 90 अंक के अनुसार जो है 90 अंक के अनुसार परीक्षाफल घोषित किए जाने की अनुमति प्रदान करती है या फिर अनुमति प्रदान की जाती है। ये देख सकते हैं भौदी देव प्रताप सिंह के माध्यम से रिलीज किया गया है, ठीक है। इनके अनुसार ये परीक्षाफल जो है घोषित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो मुझे उम्मीद है अब आप जान लें कि आपको कॉमन अंक ही मिलने वाला है। बाकी चीज़ें पेपर हैं, पेपर अपने तरीके से लिख भी देता है। जो चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं, बीच की चीज़ें बताई जाती हैं, स्पष्ट नहीं बताया जाता है। PNP सचिव जो के उनके माध्यम से जो भी बताया गया उन्होंने छाप दिया। ये देख सकते हैं दैनिक जागरण में से समझ में आता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइनल उत्तर कुंजी शनिवार सुबह वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। परीक्षा में पूछे प्रश्नों की चारों बुकलेट सीरीज के तीनों प्रश्नों पर स्टार दर्ज है। इससे सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक मिलने की उम्मीदें हैं, अन्य कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। हटाए गए सवालों को पाठ्यक्रम से इतर का बताया जा रहा है और इसीलिए भैया आपको स्टार दिया गया है। भर्ती के परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। रिजल्ट जो है जल्द जारी करने की तैयारी है। बाकी चीज़ें आप समझते हैं। बाकी चीज़ें मैंने जो ऊपर बताया थोड़ा सा अमल आप करिए और अमली जामा पहनाइए। थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम लिया, सॉरी, थैंक यू सो मच। चलते हैं, बाय बाय।